क्या आज के हिंदुस्तान में यह मुमकिन है या भरोसा किया जा सकता है कि किसी राज्य में एक दो नहीं बल्कि बीते 5 महीनों से हिंसा का दौर जारी है? हालात ऐसे हैं जैसे कभी कश्मीर में भी नहीं रहे। कश्मीर में कुछ साल पहले तक रोज प्रोटेस्ट होते थे, फायरिंग होती थी, लोगों की मौतें होती थी और न जाने क्या क्या होता था। रोज वहां से हिंसा की खबरें आती थी, लेकिन बीते 5 महीनों से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, बार बार इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है और जैसे ही इंटरनेट खुलता है उसके बाद वो तस्वीरें सामने आती हैं, वो हिंसा का दौर गुजरा जमाना दिख जाता है जो संभाले नहीं संभल रहा है। और यही हुआ है एक बार फिर से। दरअसल 25 सितंबर के दिन जैसे ही इंटरनेट खोला गया वैसे ही एक तस्वीर सामने आ गई। दरअसल जुलाई में लापता हुए 2 छात्रों की वो तस्वीर सामने आई जिसमें वो जीवित थे। उसके बाद वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें दोनों की हत्या हो चुकी थी। यानी 2 महीने से लापता उन छात्रों की हत्या होने के बाद जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है उसने एक बार फिर से न सिर्फ इंटरनेट बंद करा दिया है बल्कि बीजेपी कार्यालय को भी राख करा दिया है। जी हाँ, मणिपुर में जुलाई से लापता 2 स्टूडेंट की डेड बॉडीज की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद हिंसा भड़क गई। बुधवार को राजधानी इम्फाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ मोर्चा संभाला। हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में वो छात्र शामिल थे जो छात्रों की हत्या से दुखी थे और प्रदर्शनकारियों ने थाउबल जिले के भाजपा कार्यालय तक में आग लगा दी। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला तक फूंक दिया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल लगातार आंसू गैस के गोले, नकली बम फेंके गए, साथ ही पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि पैलेट गन जिसका इस्तेमाल कभी कश्मीर में हुआ करता था, उस पैलेट गन का इस्तेमाल अब मणिपुर में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जातीय हिंसा का जो दौर एक बार शुरू हुआ वो बीते 5 महीनों से अनवरत जारी है। इम्फाल पश्चिम जिले के मोईरांग खोम में बुधवार को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों ने पैलेट गन चलाई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी छात्र को छर्रे लगे और उसकी हालत गंभीर है। उसके पूरे सिर में छर्रे घुसे हुए हैं। आपको बता दें कि इम्फाल के सिंह जेमई इलाके में 20 साल के एस उत्तम नाम के छात्र के ये सिर में छर्रे घुसे हैं और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं राज्य में एक बार फिर से आफताब लग चुका है और फिर से 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि आफ्सपा जिन पहाड़ी इलाकों में बढ़ाया गया है वहां कुकी बाहुल्य इलाका ज़्यादातर शांति है। जिन 19 थाना क्षेत्रों को आफ्सपा के दायरे से बाहर रखा गया है वे थाने मैतेई बाहुल्य घाटी इलाके, ईस्ट इम्फाल और वेस्ट इम्फाल में आते हैं, जहां हिंसा आगजनी की तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं। इम्फाल घाटी में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शनकारियों में 50 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर छात्र हैं। 3 मई से शुरू हुई हिंसा मणिपुर को अब तक घेरे हुए। अब तक सरकार, सुरक्षा बल सीधे तौर पर खुलकर इतनी नाराजगी कभी सामने नहीं आई जितनी अब आ रही। पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें लिखा गया कि राज्य में 24 घंटे में माहौल तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन हालात को कंट्रोल कर लिया गया। हिंसा से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर अब तक 1697 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और उसके स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर अपनी टीम के साथ बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से इम्फाल जांच के लिए पहुंच चुके हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में आफ्सपा अभी लागू रहेगा। सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों में इसको हटा लिया गया है। इसके अलावा जिन इलाकों में ये हिंसा हुई है उन्हें डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है। अगर आफ्सपा की बात करें तो उनमें से इम्फाल, लेफेल सिटी, सिंगजिंगमई, सेकमई, लामसांग, पेतसोई, वांगोई, पोरोपटहेमंग, लामलाई, थुबुल, बिष्णुपुर, नोम्बोल, मोईरोंग, काकचिन और जिरंब शामिल है। राज्य में 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट बैन हटा लिया गया था, जिसके बाद 2 तस्वीरें सामने आई थी जिसमें स्टूडेंट्स थे, जो एक लड़की थी और एक लड़का। दोनों पहले बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे में उनके शव बिच्छत नजर आ रहे हैं। दोनों के शव अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई। जुलाई से दोनों स्टूडेंट एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहा। सीधे
अब उनकी लाश की तस्वीरें सामने आई। इम्फाल शहर में 26 सितंबर को सुरक्षा बलों और स्टूडेंट के बीच जो झड़प हुई उसमें एक टीचर समेत 54 छात्र भी घायल हुए और ये सब उसी हत्या के विरोध में हो रहा है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद राज्य सरकार की तरफ से एक बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट 1 अक्टूबर तक बैन किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री ऑफिस ने ये कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। यानी अब तक जो भी मामले सामने आए हैं उनमें से ज़्यादातर की जांच सीबीआई भले कर रही हो, लेकिन मामला जस का तस है और हिंसाग्रस्त इलाके अब तक शांत नहीं हो पाए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि मामले में संयम बरतें। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।